क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नए सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें डेली बेसिस करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके पर चर्चा किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर भी चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, आज 30 अक्टूबर है। आज हम लोग 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? उज्बेकिस्तान के। आपसे पूछेगा शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उज्बेकिस्तान से। आपसे प्रश्न पूछेगा उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति। इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? पीएम बने हैं इजराइल के। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फूमियो किशिडो। फूमियो किशिडो कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब जकाती। आपसे प्रश्न पूछेगा नजीब जकाती कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अबी अहमद अली। अबी अहमद अली कहाँ के प्रधानमंत्री बने? इथोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसने किया? गोवा शिप यार्ड ने। आपसे पूछेगा कि सार्थक जो जहाज है इसका निर्माण किसने किया? गोवा शिप यार्ड से। आपसे प्रश्न पूछेगा जो सार्थक जहाज है यह कैसा जहाज है? तो यह अपतटीय गश्ती जहाज है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते इसी से रिलेटेड। भारत का पहला उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज क्या था? आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव जो था भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल और ट्रैकिंग जहाज था। चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? 228 क्या है? तो नागरिक विमान है। नागरिक विमान है। आपसे पूछेगा कि चर्चा में रहा 228 क्या है? नागरिक विमान है। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोतक है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि आईएनएस विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है। आईएनएस राजपूत क्या है? जो कि एक विध्वंसक जहाज है। आईएनएस राजपूत क्या है? एक विध्वंसक जहाज है। तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेष समिति की गठित की? जस्टिस आरवी रविंद्रन के समिति के गठित की, जिसका उद्देश्य था भारतीय नागरिकों की जांच जो कि जासूसी हो रही है या नहीं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पेगासस मामले में जांच के लिए एक समिति गठित की किसके तहत? तो जस्टिस आरवी रविंद्रा। तो पेगासस मामला क्या है? यह एक भारतीय नागरिकों का जांच करेगा, जिसमें यह पता करेगा कि जासूसी हो रही है या नहीं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। सबसे बड़ी पाइपलाइन फ्यूल पर साइबर अटैक किसने किया? यूएसए। किसने? यूएसए ने। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? जबलपुर। आपसे प्रश्न पूछेगा पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जबलपुर। कस्तूरी रंजन समिति का संबंध किससे है? न्यू एजुकेशन से। किससे है? न्यू एजुकेशन से। आपसे प्रश्न पूछेगा कस्तूरी रंजन का संबंध किससे है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका संघ ने सभी गतिविधियों के लिए किस देश को निलंबित कर दिया है? तो किस देश को? सूडान को। आपसे पूछेगा कि अफ्रीकी संघ ने सभी गतिविधियों को किस देश को निलंबित कर दिया है? तो सूडान को। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबा। इस अदिस अबाबा कहाँ है? इथोपिया में। आपसे प्रश्न पूछेगा अफ्रीकी संघ में कुल कितने देश हैं? तो 55 देश है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। यूएनओ का नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी
सूडान जिसकी राजधानी कहाँ है, जूबा। आपसे प्रश्न पूछेगा यूएनओ का वर्तमान में नवीनतम सदस्य कौन शामिल हुआ है, तो दक्षिणी सूडान। आपसे प्रश्न पूछेगा दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, जूबा। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी। आसवान बांध किस नदी पर है, आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर। किस नदी पर है, नील नदी पर आसवान बांध। पांचवा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो ब्रुनई बंदर शेरी बागवान। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था, ब्रुनई, जो कि बंदर शेरी बागवान। आपसे प्रश्न पूछेगा आसियान की स्थापना कब हुआ, 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में। आपसे प्रश्न पूछेगा आसियान में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 10 है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी। आपसे प्रश्न 1991 में एक पॉलिसी आया था जो कि भारत के तहत लुक ईस्ट पॉलिसी। 1992 में भारत आसियान संबंध को स्थापित किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं इससे रिलेटेड। भारत आसियान मित्र वर्ष कब बना, 2022 में बनेगा। G20 2021 की अध्यक्षता कौन किया, इटली ने। आपसे प्रश्न पूछेगा G20 2021 की अध्यक्षता किसने किया, तो इटली ने। G7 2021 की अध्यक्षता कॉर्नवाल इंग्लैंड ने किया। आपसे पूछेगा G7 का जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया, कॉर्नवाल इंग्लैंड ने। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने किया, तो भारत ने। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने किया, तो भारत ने। COP26 2021 की अध्यक्षता किसने किया, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। COP26 की अध्यक्षता किसने किया, ग्लासगो स्कॉटलैंड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया, मेटा। क्या रखा है, मेटा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सोशल मीडिया जो कंपनी थी फेसबुक, उसने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, तो उसने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, मेटा रखा है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कांडला पोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया, तो दीनदयाल उपाध्याय। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम। आपसे प्रश्न पूछेगा कि व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया, APJ अब्दुल कलाम। नूर सुल्तान कहाँ की राजधानी है, कजाकिस्तान की। नूर सुल्तान कहाँ की राजधानी है, कजाकिस्तान की। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किस से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य द्वारा। आपसे प्रश्न पूछेगा आपके दरवाजे पर शिक्षा जो योजना चलाया है किस राज्य ने चलाया है, तो तमिलनाडु राज्य ने चलाया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चोल वंश द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तमिलनाडु तट पर। ड्यूगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, M स्टालिन। आपसे पूछेगा वर्तमान में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, M स्टालिन। प्रश्न संख्या 8, 27 अक्टूबर 2021 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, KV कामत को। KV कामत को। आपसे प्रश्न पूछेगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट NABFID का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो KV कामत को। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। पूछेगा नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, कैग है। पूछेगा आपको से वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अजय माथुर का संबंध किससे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष। आपसे प्रश्न पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अजय माथुर। यशवर्धन सिन्हा CIC केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा CIC केंद्रीय सूचना आयुक्त के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यशवर्धन सिन्हा को। CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, तो सुरेश पटेल को। सुरेश पटेल को क्या नियुक्त किया गया, CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त।
अगला प्रश्न है 29 अक्टूबर को किसने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीबी के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? मनसुख मांडविया, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि यूआईपी के तहत किसने पीसीबी राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ किया है? तो मनसुख मांडविया, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनसुख मांडविया को। मनसुख मांडविया को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मास्क्विस्रेक्स वैक्सीन किससे संबंधित है? जो कि मलेरिया वैक्सीन, जो कि स्वदेशी है। गार्डासिल 9 क्या है? एक एचपीवी वैक्सीन है जिसे एमएसडी इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे प्रश्न पूछेगा एचपीवी वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? तो एमएसडी इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्या है? गार्डासिल 9 क्या है? एचपीवी एक वैक्सीन है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? वाराणसी से। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो वाराणसी यूपी से। 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? कन्नौर। कौन बना? कन्नौर। आपसे प्रश्न पूछेगा 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो कन्नौर। प्रश्न संख्या 10, 28 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। कब तक? 2024 तक। आपसे प्रश्न पूछेगा आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाएगा? 3 वर्षों। कब तक रहेंगे? 2024 तक। आपसे प्रश्न पूछेगा अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास। आपसे पूछेगा प्रश्न कितने नंबर के गवर्नर जनरल है? 25वें नंबर के गवर्नर जनरल है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसवन स्मिथ। कौन थे? ओसवन स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।